मॉर्निंग। आज का हमारा जो नया मेथड है गुडविल का, दैट इज द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय द सुपर प्रॉफिट मेथड। ये आपका सेकंड लास्ट मेथड है इस चैप्टर का। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर हमें गुडविल निकालनी है तो उसमें एक दो चीज़ें हमें समझनी होंगी कि पहली बात यहाँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट, एंड दूसरी बात हाउ डू वी कैलकुलेट द गुडविल बाय द सुपर प्रॉफिट मेथड। तो पहले मैं आपको स्टेप्स बता दूं कि हमें क्या स्टेप्स लेने हैं, फिर मैं आपको मीनिंग बताऊंगा कि इसमें सुपर प्रॉफिट का बेसिकली मतलब क्या है। यहाँ बाय द सुपर प्रॉफिट मेथड हमें गुडविल निकालने के लिए क्या रखता है, तो उसमें हमें कुछ स्टेप्स लेने होंगे। अच्छा, अब एक चीज़ ये आती है कि क्या हम सॉल्यूशन करते हुए भी ये स्टेप नंबर 1 2 3 4 लिखें? जरूरी नहीं है ये चीज़, लेकिन आप लिख सकते हो। बेसिकली स्टेप्स जो मैं निकालता हूँ, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, इसका बेनिफिट थोड़ा सा ये मिल जाता है कि आपको एक सीक्वेंस याद रहती है कि पहला हमें स्टेप ये लेना है, दूसरा स्टेप ये लेना है, तीसरा स्टेप ये लेना है। तो उस कंसेप्ट को समझने के लिए थोड़ा अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझो तो वो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो अगर हमें गुडविल निकालनी है बाय द सुपर प्रॉफिट मेथड, तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि सबसे पहले हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। ये एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये आप लोगों ने सीख लिया है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करके, यानी कि आपको क्वेश्चन में वही 3 4 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स गिवन होंगे जिनसे आपको सबसे पहले निकालना होगा एवरेज प्रॉफिट। चलिए सेकंड स्टेप, लेकिन बीच में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको ये बात समझनी है कि एवरेज प्रॉफिट जो हमें चाहिएगा वो कौन सा चाहिएगा, जो एडजस्टेड वाला है। यानी कि इसमें भी अगर बाय चांस कोई एडजस्टमेंट आपको करनी है पहले, जैसे कोई एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल लॉस है, या कोई नॉर्मल एक्सपेंस जिसको एक्सक्लूड किया गया था, या पार्टनर्स रिम्यूनरेशन है, तो आपको सब कुछ पहले वो एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आपको मैंने पहले सिखा रखा है, वो एडजस्ट करने के बाद जो फिर गुडविल वो प्रॉफिट निकल के आएगा, वो प्रॉफिट फिर हमें यूज करना होगा यहाँ एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, इसलिए आप सेंटेंस पे ध्यान देना, टोटल प्रॉफिट कौन से वाला जो एडजस्टमेंट के बाद आता है और अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। स्टेप नंबर सेकंड में हमें निकालनी होती है कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका दो नाम है, आइदर कैपिटल एम्प्लॉयड कह सकते हैं उसको हम, या फिर इसको हम कैपिटल इन्वेस्टेड भी बोल सकते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड कैसे कैलकुलेट करेंगे? नॉर्मली क्वेश्चंस में हमें ये गिवन होती है, या तो गिवन होगी कैपिटल एम्प्लॉयड के नाम से, या फिर गिवन होगी कैपिटल इन्वेस्टेड के नाम से। नॉर्मली गिवन होती है, बट अगर हमें गिवन नहीं है तो हमें पहले कैलकुलेट करनी होगी। कैसे निकालेंगे हम? उसका ये फॉर्मूला है एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, यानी कि आप एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करेंगे एंड यू विल गेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड और कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए दूसरी बात ये आती है कि इसका एक और तरीका भी है निकालने का। वो क्या है कि आप पार्टनर्स की अगर हमें कैपिटल्स गिवन है और क्वेश्चन में हमें रिजर्व्स भी दे रखे हैं, तो कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स प्लस रिजर्व्स, और इनको ऐड करके भी क्या आएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल इन्वेस्टेड, अगर वो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। चलिए थर्ड स्टेप हमें लेना है कि हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो हम निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड डिवाइडेड बाय 100। बात ये आती है कि इसमें ये जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ये हमें क्वेश्चन में परसेंटेज में गिवन होगी। अब बात ये आती है कि ये है क्या चीज़, वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मेरी बात ये समझना कि इसकी पहचान क्या होती है। परसेंटेज में गिवन होगी, और उसके लिए वो जरूरी नहीं है कि यही वर्ड यूज करे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। वो कहेगा द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व, या रेट ऑफ रिटर्न ऑन द कैपिटल। तो आप समझ जाना कि वो रेट ऑफ रिटर्न ऑन, दैट इज द रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला गया है? कैपिटल प्रॉफिट इनटू नॉर्मल रेट डिवाइडेड बाय 100 करके। अब हम नंबर 4 पे पहुंचेंगे स्टेप पे, यहाँ करके हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? अभी भी जो हमने स्टेप नंबर 1 में एवरेज प्रॉफिट निकाला है, उसमें से जो हमें स्टेप नंबर 3 में नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था उसको माइनस करके, यानी कि सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर उसके बाद में हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ द गुडविल, और वैल्यू ऑफ द गुडविल का वही पहले वाला फॉर्मूला है कि जो हमने सुपर प्रॉफिट निकाला है इसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से हम मल्टीप्लाई करेंगे। वो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। तो ये तो मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप।
यानी कि अगर आप वहाँ बोर्ड पे नहीं भी देखते तो आप अपने माइंड में दिमाग में रखो। पहला स्टेप हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। नंबर सेकंड पे हमें अगर कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है तो वो निकालनी है। थर्ड पे फिर हमने क्या निकाला अपना नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर निकालेंगे। चौथे स्टेप पे फिर हमें निकालनी है सुपर प्रॉफिट, एवरेज में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करके, और फिर हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ द गुडविल, जिसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब हम बात ये करते हैं, चलो ये हम तो हमने स्टेप समझ लिए, हमें समझ में आ गई है। बात ये है कि यहाँ सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो जरा हम मतलब समझने के लिए सुपर प्रॉफिट के एक बार फॉर्मूले पे चलते हैं। हमने देखा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसको अगर मैं एक अलग वे में डिस्क्राइब करूं इस फॉर्मूले को, तो यहाँ जो एवरेज प्रॉफिट है वो है जो कि एक्चुअल प्रॉफिट हमारी फर्म ने इस साल या पिछले कुछ ईयर में कमाया है, वो तो हमारा एवरेज प्रॉफिट है जो हमारी फर्म ने अर्न किया। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जितनी कैपिटल हमने बिजनेस में लगाई उसके ऊपर नॉर्मली कितना प्रॉफिट फर्म कमाती है हमारे जैसी, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट जो हमारी फर्म ने एक्चुअली कमाया, नॉर्मल प्रॉफिट जो उतनी कैपिटल के ऊपर नॉर्मली बिजनेस फर्म्स कमाती हैं हमारे जैसी, वो होता है नॉर्मल प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट किसे कहेंगे आप, एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि हमारी फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया ज्यादा एज कंपेयर्ड टू द नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय द सिमिलर फर्म्स, उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। तो बस ये 5 स्टेप्स लेने हैं और उसमें हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ द गुडविल। अब हम इसके ऊपर बेस करते हैं कुछ क्वेश्चन ट्राई। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो हमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आप एक बार ध्यान से पढ़ें। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट इन लास्ट 3 years एज, फर्म ने लास्ट 3 years में प्रॉफिट्स कमाए हैं। फर्स्ट ईयर में 18,000, सेकेंड ईयर में 20,000 रुपीज और थर्ड ईयर में 22,000 रुपीज का फर्म ने प्रॉफिट कमाया। क्या, चलिए आगे क्या दिया हुआ है, द कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि अब की बात हमें क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी गिवन है। द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म वो हमें कितने गिवन है, ₹60,000 एंड द नॉर्मल रेट ऑफ कैपिटल, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो हमें गिवन है 10%। बात ये कि क्या क्वेश्चन में हमें गिवन होगा, बिल्कुल 100% आपको क्वेश्चन में हमेशा ही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगा अगर आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है तो। अब हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। गुडविल निकालनी है हमें एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। यहाँ एवरेज सुपर प्रॉफिट बोल दें या सुपर प्रॉफिट कह दें वो एक ही बात है, उसमें एवरेज वर्ड पे आप कंफ्यूज मत होना कि एवरेज क्यों लिखा हुआ है, एवरेज सुपर प्रॉफिट कह लें या सुपर प्रॉफिट, दैट इज सेम थिंग। चलिए स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप आपने क्या सीखा था, सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला, टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करके, वो आ गया है हमारा ₹20,000, दैट्स योर एवरेज प्रॉफिट। अब हमें सेकंड स्टेप में हमने सीखा था कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए, जो कि अगर हमें ना गिवन होता तो हमें निकालना था फॉर्मूले से जो मैंने आपको बताया था, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके या फिर कैपिटल प्लस रिजर्व्स करके। बट हमें अब की बात ऑलरेडी कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, वो हमें दिया है 60,000 रुपये का। स्टेप नंबर 3 में अब आप कैलकुलेट करेंगे अपना नॉर्मल प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड अपॉन 100। ये आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट और 60,000 रुपीज की हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन थी हमें 60,000 रुपीज की, जिसके ऊपर 10% का हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था, 6,000 रुपये का आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट, बस फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जो हमने निकाला था 20,000 रुपये का, नॉर्मल प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है 6,000 रुपये का, 14,000 रुपीज का आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। और अब हमें निकालनी है इसमें वैल्यू ऑफ द गुडविल, जिसको बताया गया था 3 years परचेज। तो बस सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड दैट इज वैल्यू ऑफ द गुडविल।
अब हम एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं जिसमें कि थोड़ा सा अलग है। अब की बार हमें सुपर प्रॉफिट बेसिस पर गुडविल ऑलरेडी गिवन है, यानी कि गुडविल हमें अब की बार निकालनी नहीं है, दैट इज ऑलरेडी गिवन देयर, बट हमें एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है। तो देखो लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन हमें क्या दी गई है। हमें एसेट्स दे रखी है ₹75,000 की, जिसमें कैश शामिल है ₹5,000 का, ठीक है। क्रेडिटर्स गिवन है ₹5,000 के, ठीक है। रिजर्व्स हमें दिए गए हैं 10,000 और कैपिटल्स हमें दे रखी है पार्टनर्स की ₹60,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये हमें गिवन है 20% और गुडविल एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट वो भी हमें दी गई है ऑलरेडी पहले से ही। कितनी गिवन है? ₹24,000। तो बात यह है कि अब हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में। इसमें हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट, यानी कि एवरेज प्रॉफिट हमारी मेन रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ कैसे करेंगे हम शुरुआत। सबसे पहले तो आप ये देखो कि हमने शुरुआत करी है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने से। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला आपको मालूम है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज होता है। तो यहाँ हमें एसेट्स कितने की गिवन है? ₹75,000। उसने हमें जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए एक बात क्या कही थी कि इस 75,000 में ₹5,000 का कैश इंक्लूडेड है। आप खुद सोचो, एसेट्स में तो कैश होना भी चाहिए और है भी ऑलरेडी एडेड, फिर उसका कुछ भी क्यों करेंगे। अगर वो हमें कहता कि एक्सक्लूडिंग कैश एसेट्स इतने की हैं जिसमें कैश को इंक्लूड नहीं किया गया, फिर तो आप कैश को उसमें ऐड करते। जब भी ऑलरेडी इंक्लूडिंग कैश गिवन है तो दैट मीन्स आपको इस लाइन का क्वेश्चन में कोई यूज नहीं करना है। यानी कि जो हमारे पास में एसेट्स है वो कितनी की? 75,000 की। और लायबिलिटीज के लिए, यानी कि आउटसाइड लायबिलिटी लेनी होती है। आउटसाइड लायबिलिटीज में हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में? क्रेडिटर्स हमें कितने के गिवन है? ₹5,000। तो आपको मैंने अभी 10 मिनट पहले फॉर्मूले में बताया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो हमने क्या किया, 75,000 की हमें गिवन है एसेट्स और ₹5,000 की हमें गिवन है लायबिलिटीज यानी कि क्रेडिटर्स। तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई है ₹70,000। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड का हमने एक और फॉर्मूला भी सीखा था, वो क्या था? कैपिटल प्लस रिजर्व्स। हम वो ऐड करके देख लें, बिकॉज अब की बार हमें कैपिटल भी गिवन है क्वेश्चन में। कैपिटल हमें कितने की दे रखी है? ₹60,000 की। और रिजर्व्स हमें कितने की गिवन है? ₹10,000 के। तो अगर इससे निकाल के देखें अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड, चेक कर लो, कैपिटल 60,000, रिजर्व्स 10,000, तो भी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड उतनी ही क्या आ रही है, यानी कि ₹70,000। अब बात यह है कि क्या दोनों में अलग अलग आएगी? नहीं, दोनों में हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड सेम निकल करके आएगी। जरूरी नहीं है कि आपको दोनों फॉर्मूला से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के दिखाना है, वो तो मैंने बता दिया कि भाई ये दोनों मेथड से इस क्वेश्चन में हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल पा रहे हैं अपनी, क्योंकि आ रही है हमारी 70,000। अब कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर आप क्या निकालते हो? नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमने निकाला नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड 70,000 की, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें गिवन है 20%, तो ये आ गई है 14,000 का आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमें क्वेश्चन में गुडविल दे रखी है, क्या दी गई है? गुडविल का क्या दिया हुआ था? 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, और वो गुडविल हमें दे रखी है क्वेश्चन में कितने की? ₹24,000। यानी कि सुपर प्रॉफिट इंटू 4 वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 24,000। तो इससे आप निकालेंगे अपनी सुपर प्रॉफिट की वैल्यू। कैसे? 24,000 अपॉन 4 दैट इज ₹6,000। अब आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट भी है और आपके पास में सुपर प्रॉफिट भी है, और बस आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो उसके लिए आप सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला हमने आज सीखा था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमें दिया हुआ है ₹6,000 का,
नॉर्मल प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 14,000 रुपीज का, तो एवरेज प्रॉफिट आप इससे निकाल लेंगे अपना 6,000 प्लस 14,000 दैट इक्वल्स टू रुपीज 20,000। यानी कि अगर हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए कहा गया हो तो हमें अपने क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करना पड़ेगा। पहले निकालनी है कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर हमें निकालना है उससे अपना नॉर्मल प्रॉफिट, फिर हमें निकालना है अपना सुपर प्रॉफिट, और बस फिर एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है आपका, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, एवरेज माइनस नॉर्मल। एक दो नोट्स मैं आपको बता रहा हूं जो कि कल वाले क्वेश्चंस जो मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं उसमें आपके यूज होने हैं, जरा ध्यान से सुनना वो पॉइंट्स क्या क्या हैं। अगर हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट, ठीक, निकाल के दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट, और आगे दिया हुआ है कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कितने रुपीस का हमें है, तो याद रखो कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है तो वो हमें अपने एवरेज प्रॉफिट में ऐड करना है, बिकॉज यहाँ ओनली स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपको मालूम है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड किया गया होगा तो हमें उसको अपने प्रॉफिट में ऐड करना है। और अगर हमें दिया गया है ओवर वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक तो उसको हम क्या मानेंगे, दैट इज द ओवर वैल्यूएशन अगेन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, और उसको आपको अपने एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करना होगा। तीसरी बात, अगर हमें क्वेश्चन में पार्टनर्स रेम्यूनरेशन गिवन है या पार्टनर्स सैलरीज हमें दी गई है तो वो पार्टनर्स सैलरीज भी हमें एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करनी होगी। अच्छा, अगर हमें क्वेश्चन में सपोज मैं एक सेंटेंस पढ़ रहा हूं और आप मुझे बताना कि उस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, उसने क्या कहा, हैविंग रिगार्ड ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व्ड 15% ऑफ इज कंसीडर्ड टू बी द फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये क्या दे रखी है, ये इतनी लंबी चौड़ी लाइन जो हमें दे रखी है वो क्या है, ये हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है हमें 15%। सेंटेंस इसके लिए वो चाहे बढ़ा चला के कुछ भी कह दे आपको, अगर आपको परसेंटेज दे रखी है तो बस समझ जाना है कि वो परसेंटेज इन क्वेश्चंस में वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है जो कि हम यूज करेंगे अपनी नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के लिए। तो ये चीजें जो मैंने दो चार आपको बताई हैं ये। अच्छा, एक और, कई बार वो हमें क्या कहेगा, एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। तो आप समझ जाना कि अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, तो यानी कि वो हमें सुपर प्रॉफिट गिवन है या सुपर प्रॉफिट हमें निकालना है। ठीक, ये आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब पॉइंट्स आपको कल वाले क्वेश्चंस जो मैं होमवर्क के देने वाला हूं उसमें यूज करने हैं। जो होमवर्क होगा आपका वो काफी सारे क्वेश्चंस का है, बट आप इजी क्वेश्चंस हैं, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कि 1 मिनट में या 2 मिनट में क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा, तो टुडे द होमवर्क विल बी थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 15-16 क्वेश्चंस होंगे, बट आप उसमें बिदक मत, परेशान मत होना, बिकॉज 1-2 मिनट का एक क्वेश्चन है। यानी कि अगर आप कंटिन्यूटी में भी करते हो उन क्वेश्चंस को तो मुश्किल से मैक्सिमम 1 घंटे में आपका सारा होमवर्क हो जाएगा। बड़े इजी क्वेश्चंस हैं, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है कि गुडविल में ये फर्स्ट मेथड है जो कि बहुत ही ईजी मेथड्स में आता है।